अच्छा ठीक है। अब इधर अब हमने क्या किया, सीक्रेट पासवर्ड लिख दिया कि हमारे पास डबल ऑथेंटिकेशन हो, डबल ऑथराइजेशन हो, सीक्रेट लिख लिया। अब इसके बाद दूसरा क्या था, एक और वे होते पासवर्ड को लॉगिन करने का कि जो ही मेरे पासवर्ड आए मैं उसको क्या करूँगा, फिजिकल उस पर क्या उसको पासवर्ड रखूँगा। जब भी मेरे कोई भी यूज़र यूँ इंटर करे, ये क्या करता था, जब इंटर करने के बाद इनेबल करता था ना तब ये पासवर्ड मांगता था। अब मैं क्या करूँगा, जो ही इंटर करे तब ये पासवर्ड मांगूंगा। अगर वो ऑथराइज पर्सन है तो वो इंटर करे फिर ना करे। उसके लिए मैं लाइन कंसोल वर्ड जीरो, कंसोल जीरो मतलब जीरो पे हमने क्या रख दिया पासवर्ड ABC और उसको नाम क्या दे दिया लॉगिन। ये बाई डिफ़ॉल्ट उनका देना पड़ता है लॉगिन। हमने लॉगिन दे दिया। अब ये जो ही मैं इंटर करूँगा उस पर मेरे क्या करेगा, उसको पासवर्ड मांगेगा। अब इधर तक हमारे ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन पूरी हो गई, ऑथेंटिकेशन आई थिंक पूरी हो गई। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि मैं चाहता हूँ कि मेरे जो स्विच है वो रिमोट एक्सेस कर सकूँ। फ़र्ज़ कर ले मैं इस PC पे बैठ के मैं इस स्विच को एक्सेस कर सकूँ, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, VTY वर्चुअल टर्मिनल लाइंस। वर्चुअल टर्मिनल लाइंस क्या करता है कि मुझे ये एक्सेस देता है कि मैं कहीं पे बैठ के रिमोटली मैं अपने उसको पासवर्ड स्विच को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैंने ये लाइन लिख ली कि लाइन VT03 या भी 345 कुछ भी लिख सकते हैं, ये कि कोई ये एक तरह से एक रेंज है। फिर आपने उसको पासवर्ड दिया, क्यों, आप फ़र्ज़ कर ले कि कोई भी PC से कोई एक्सेस करे तो उसके पास कोई स्पेसिफिक पासवर्ड हो ना, इससे वो लॉगिन कर सके। तो मैंने क्या दिया, एक पासवर्ड दे दिया, VTP सेट कर दे कि ये पासवर्ड किसी के पास भी होगा तो वो क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है मुझे रिमोटली। अब उसके बाद मुझे बताना है रिमोटली एक्सेस कर सकता है, फिर कौन कौन एक्सेस कर सकता है रिमोटली मुझे। अब हमें ये बताना पड़ेगा रिमोटली मुझे कौन एक्सेस कर सकता है। उसके लिए मैंने क्या डिफाइन किया है, ये कमांड है IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड, फिर इसके बाद टेलनेट एक्सेस, ये हमने कमांड लिख दी। इसके बाद हमने IPs देनी है कि किस किस जिस IPs को हमने रिमोट एक्सेस देना है उसके IPs लिख ली, उसके IPs लिख ली। अब हमने उसको क्या किया, एग्जिट कर दिया। अब हमने इसके बाद इसको टेलनेट में सेव करने के लिए हमने ये कमांड लिखनी है VTP4 लिख लिया, ताकि वो एक्सेस कर सके कि टेलनेट उस लाइंस को, अबव लाइंस को। फिर इसका हमने एक्सेस क्लास दे दिया टेलनेट एक्सेस, उसको हमने एक्सेस दे दिया, उसको एग्जिट कर दिया। अब इसके बाद हमने जब भी हम किसी PC पे जाके नफरत के लिए इस PC पे मैं जाके इसको मैं कर दूँ एग्जिट, क्लियर की कमांड चलाएगा, हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। नहीं अभी चला, अभी लिख क्लियर नहीं हो रहा, CLS नहीं है, चल छोड़ बस ठीक है। ये मैं C पे ही हूँ। सी पे है ना, तूने किधर जाना किधर है। मैं इसके बाद हम जब भी हम रिमोट एक्सेस करेंगे ना तो मुझे क्या चाहिए, स्विच का क्या चाहिए, IP चाहिए। बाई डिफ़ॉल्ट स्विच का कोई IP डिफाइन नहीं होता, कोई IP असाइन नहीं होता। तो मैं क्या करूँगा, बाई डिफ़ॉल्ट हमारे स्विच में क्या है, VLAN बना हुआ होता है, वो जो सुपर है जो क्या करता है कि वो एक तरह से जर्नल होता है कि वो एक्सेस प्रोवाइड करते हैं कि सारे जितने भी कनेक्ट PC से वो एक तरह से कम्युनिकेट कर सके। तो मैं क्या करूँगा, इस बेसिस को एक्सेस करूँगा। एक्सेस कैसे करूँगा, इंटरफेस VLAN1, मैंने VLAN1 को इंटरफेस को VLAN1 को एक्सेस किया, उसको मैं IP दे दी, IP एड्रेस, ये IP एड्रेस दे दी। उसका कि नो शट डाउन मतलब ये पोर्ट क्या है, ओपन हो। बाई डिफ़ॉल्ट वो क्या होती है, डाउन होती है, उसको हमने क्या करना है, अप करना है। अब इसके बाद इस IP के ज़रिए मैं किसी भी PC पे जाके ना मैं अपने इस IP को पिंग करूँगा ना, टेलनेट कमांड लिखूँगा टेलनेट, फिर इसके बाद IP को पिंग करूँगा। पिंग करने के बाद मेरे क्या आएगा, IP को पिंग करने के बाद मुझे ये जो पासवर्ड जो हमने इधर सेट किया था, ये पासवर्ड मुझसे मांगेगा। सबसे पहले ये पासवर्ड मांगेगा 1 2 3 वाला। फिर इसके बाद मैंने स्विच के लिए जो पासवर्ड डिफाइन किया था ये दोनों मुझसे मांगेगा। फिर इसके बाद मुझे एक्सेस देगा। इधर तक तो हो गया हमारी जो क्या कहते हैं VTY वाला। इसके बाद रिमोट एक्सेस वाला। इसके बाद आता है कि VLAN। हम चाहते हैं कि हमारे उसमें 3-4 पोर्शन हो, जिस तरह CS का एक स्विच है उसमें स्टूडेंट्स और टीचर अलग अलग हो, उनका जो क्या कहते हैं स्कोप डिफाइन करेंगे हम। तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, VLAN बनाएंगे। VLAN2 बना दिया मैंने, उस VLAN2 का नाम दिया है ये टीचर है। VLAN3 बनाया है, उसको क्या दे दिया, ये फ़र्ज़ के लिए क्या है मेरे पास स्टूडेंट है।
अब मैं रेंज डिफाइन करूँगा कि मेरे पीसी 1 और 2 किस में हो, टीचर में हो। स्टूडेंट 2 क्या है, टीचर, और 3 और 4 किसका हो, स्टूडेंट हो। अब इसके बाद मेरे क्या हो गया, ये स्टूडेंट और टीचर अलग अलग डिफाइन हो। अब मैं इधर से शो कर देता हूँ, जितने भी कन्फिग्रेशन वो दिखेंगी। इंटरफेस दिखा सकते हैं कि जितने भी इंटरफेसेस है, इंटरफेस वीलेन जितने भी हैं, वीलेन सारे आ गए। अब शो इंटरफेस स्टेटस, सारों का स्टेटस दिखेगा। अब एक्सेस शो वन मेक टेबल में जितने हमारे पास पीसीस होंगे उनका क्या होगा, एड्रेस हमारे पास पड़ा होगा। अब इधर तक हमारा जो स्विच कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई। हाँ रोक दे, स्टॉप कर दे।